आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 12th के लिए नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पहले 6 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12th पाठ 7वां और जो पाठ का नाम है वो है विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर है इसका, जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 ईस्वी को बंगाल के मैनन सिंह जिले में हुआ। आजकल यह स्थान बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बसु के माता पिता का नाम बताओ। आंसर देखें। बसु की माता का नाम बामा सुंदरी बसु तथा पिता का नाम भगवंत चंद्र बसु था। बसु के पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो आंसर देखें। बसु की प्रारंभिक शिक्षा मैनन सिंह जिले में हुई। उनके पिता ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें एक बांग्ला स्कूल में दाखिल करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गए? आंसर देखें। उच्च शिक्षा के लिए बसु सन 1880 ईस्वी में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। कुछ समय बाद वे कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। यहाँ के दो अध्यापकों प्रकृति विज्ञानी प्रोफेसर सिडनी विनस और भौतिकी विज्ञानी लॉर्ड रिले ने उनका विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बसु का विवाह कब और किसके साथ हुआ? आंसर देखिए। बसु का विवाह सन 1857 की जनवरी में अबला दास के साथ हुआ। अबला दास प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जगदीश चंद्र बसु के दाम्पत्य जीवन पर टिप्पणी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने सन 1887 में प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की सपुत्री अबला दास के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। विवाह के समय उनकी पत्नी अबला दास मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही थी, किंतु इनकी जीवन संगनी बनने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब अबला एक सुचरित्रा समाज सेविका एवं परिश्रमी महिला थी। अपने दाम्पत्य जीवन में उन्हें एक तीव्र झटका लगा जब उनके प्रथम नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डालें। आंसर देखें इसका। जगदीश चंद्र बसु ने विद्युत तरंग पर बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की भी खोज की। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशों जैसे सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उसकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। बसु के बेतार का यह आविष्कार सन 1885 में कोलकाता नगर भवन में पुष्टिपूर्ण शोध कार्य मान लिया गया। उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप व एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोट करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे? आंसर देखें। गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के विचार बड़े उदार परंतु गंभीर थे। इन बच्चों को देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं। मनुष्य बलहीन तो आत्मबल के गिरने या नष्ट होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखें। बसु के जीवन पर पिता के उदारपूर्ण व्यवहार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा जिसे उन्होंने अंत तक निभाया। उनका परिवार शिक्षित एवं धार्मिक विचारों वाला था, जिसमें रामायण गीता व महाभारत पढ़े जाते थे। उन्हें कर्ण के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली, जिसके आधार पर उन्होंने जीवन में संघर्ष करते रहना सीखा। वे हार से ही विजय का जन्म होना मानते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जगदीश चंद्र बसु के पिता ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम की बजाय बांग्ला व हिंदी की जानकारी रखने पर बल दिया, क्यों? आंसर देखें। जगदीश चंद्र बसु के पिता ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम के बजाय बांग्ला व हिंदी की जानकारी रखने पर बल दिया तथा उन्हें बांग्ला स्कूल में दाखिला कराया, क्योंकि उनका मानना था कि पहले मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है, बाद में अन्य भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में बसु का क्या अनुभव रहा? तो आंसर देखें इसका। सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में यूरोपीय तथा भारत में रह रहे अंग्रेज छात्र पढ़ते थे। जगदीश चंद्र ने उनसे मित्रता की तथा उनकी भ्रांत धारणाओं व चुनौतियों का सामना भी किया। वहाँ वे विज्ञान की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करने में प्राय व्यस्त रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में बसु को कम वेतन क्यों दिया जाता था? उन्हें अपना पूरा वेतन कैसे मिला? आंसर देखिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में बसु को हिंदू अंग्रेज भेदभाव के चलते अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधे से भी कम वेतन दिया जाता था। उन्होंने अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर इसका विरोध किया। उनके इसी अनोखे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद उन्हें गत 3 वर्षों का पूरा वेतन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बसु के शोधपूर्ण भाषण और कार्यों की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष ने क्या कहा? आंसर देखें। बसु के शोधपूर्ण भाषण और कार्यों की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष ने कहा कि आपको अपनी प्रजाति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए, जो विज्ञान और कला की मिसाल थी। फ्रांस में हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहने की कामना भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस हॉल में बसु ने अपना कौन सा प्रयोग दिखाया तथा क्या कहा? आंसर देखिए। लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस हॉल में बसु ने अपना पेड़ पौधों की संवेदनशीलता का प्रयोग दिखाया। यह प्रयोग देखकर सभी वैज्ञानिक और दर्शन आश्चर्य में डूब गए। वे बसु के शोधपूर्ण विवेचन कार्य की प्रशंसा कर उठे। इस अवसर पर बसु ने सोसाइटी से कहा कि यदि वह लेख से संतुष्ट नहीं है तो मेरे इस लेख को प्रकाशित न किया जाए, क्योंकि मैं इसमें जरा भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर बसु का निधन कब और कैसे हुआ? आंसर देखिए। डॉक्टर बसु का निधन 23 नवंबर 1937 को मधुमेह एवं रक्तचाप की बीमारियों के कारण हुआ। निधन के समय वे 79 वर्ष के थे, यानी कि 79 वर्ष के थे। यहाँ से आपके एक नंबर वाले MCQ वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र बसु का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जगदीश चंद्र बसु से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है भाई महावीर चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जगदीश चंद्र बसु के परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती थी? तो इसका आंसर है रामायण, गीता और महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभ में बसु के पिता ने उन्हें किस भाषा की जानकारी रखने पर बल दिया? तो इसका आंसर है बांग्ला और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बसु किस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए? तो इसका आंसर है 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1885 ईस्वी में भारत लौटने पर बसु निम्नलिखित में से किस जगह के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बसु का विवाह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1887 को। किस वर्ष बसु यूरोपीय वैज्ञानिकों के निमंत्रण पर इंग्लैंड गए? तो इसका आंसर है 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस कहाँ है? तो इसका आंसर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1937। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोस शोध संस्थान की स्थापना के अवसर पर निम्नलिखित में से किसने काव्य गीत प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ष बसु का निधन हुआ? तो इसका आंसर है 1937। तो ये थे आपके क्लास 12th की नैतिक शिक्षा के 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।